चलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोण के प्रकार एवं इनके अनुप्रयोग। तो उन सबसे पहले हम जानेंगे कि कोण को जानने से पहले कुछ चीजें हैं जिसको हमको समझना पड़ेगा। जैसे कि आपके सामने में बना हुआ है, ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, आपको 3 लाइन दिख रहा है, ठीक है। लेकिन सभी लाइन में कुछ ना कुछ क्या है, डिफरेंस है। तो ध्यान से समझिएगा, ये जो एक लाइन दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, इसमें क्या दिख रहा है कि इसके दोनों एंड में, दोनों छोर में क्या है, 2 एरो बना हुआ है, तीर का निशान है। ये बताता है कि हम इसको क्या करेंगे, दोनों साइड अनंत तक खींच सकते हैं, जितनी आवश्यकता है उतनी चाहे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह का जो लाइन रहता है उसको क्या बोलते हैं, रेखा बोला जाता है। दूसरे वाले डायग्राम में देखना कि एक साइड एंड पॉइंट है और एक साइड क्या है, एरो का निशान है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब है कि हम इसे एक छोर से नहीं बढ़ा सकते और जो एरो का निशान दिख रहा है इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये वाला जो लाइन कहलाता है उसे हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। थर्ड वाले में है कि दोनों साइड क्या है, पॉइंट है, दोनों साइड पॉइंट है। इसका मतलब ये क्या है कि हम इसको किसी भी साइड नहीं बढ़ा सकते हैं, इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो पहले से क्या है, फिक्स है, निश्चित है। उसे हम क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। और ये जो 4th नंबर का है वो है आपका पॉइंट, बिंदु। तो ये चारों चीज आपको कुछ समझना है, ये जरूरी है। इसके बदौलत क्या बनेगा, कोण बनेगा। तो कोण बनता है किरण से, इससे किरण से। कब कि दो किरणों के एक बिंदु पर मिल जाने से, दो किरणों के एक बिंदु पर मिल जाने से बनी आकृति क्या कहलाती है, आपका कोण कहलाती है। तो इस पर हम चर्चा करने वाले हैं, तो इतना आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो अब कोण के बारे में जानते हैं। तो कोण दो किरणों के मिलने से, जैसे कि आपके सामने में कोण की परिभाषा लिखी हुई है, दो किरणों के मिलने से बनी आकृति क्या कहलाती है, कोण कहलाती है। अब मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूं, भाई ध्यान से देखना। एक किरण ये हो गया है आपका, दूसरा किरण ये हो गया, दिख रहा है, एक किरण ये, एक किरण ये। दो किरणों से मिलने से, दो किरणों के मिलने से बनी आकृति, ये जो आकृति आपको प्राप्त हुआ है उसे हम लोग क्या कहेंगे, कोण बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। तो कोण कहाँ बनेगा, कोण बनेगा यहाँ। हम कोण को प्रदर्शित करते हैं थीटा से, किससे, थीटा, ये आपका क्या है, थीटा। अब मैं इसको नाम दे रहा हूँ ए बी सी, समझ में आ रहे हैं, ये क्या है आपका ए बी सी। मैं इसको नाम देता हूँ, इसको लिखेंगे कैसे, एंगल ए बी सी। जो कोण बनता है उसको बीच में रखा जाता है। इसी को या तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, सी बी ए, सी बी ए। आप इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं, दोनों तरीका ही सही है। या तो आप ए बी सी लिखिए, या तो आप सी बी ए लिखिए, ये लिखने का तरीका होता है। जहां पर एंगल बनता है वो वाला हमेशा बीच में रखा जाता है। तो इस तरीके से ए बी सी और सी बी ए, इस तरीके से हम कोण को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम इस पर जानेंगे, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोण किसे कहते हैं। दो किरण, एक किरण ये, एक किरण ये, दो किरणों के मिलने से, यहाँ पर आकर मिल गया, तो दो किरणों के मिलने से बनी आकृति क्या कहलाती है, कोण कहलाती है। अब हम कोण के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। कोण बहुत सारे होते हैं, उनके प्रकार, चलिए ठीक है, तो इसे आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए कोण का प्रकार, कोण के प्रकार, तो कोण निम्न प्रकार के होते हैं, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो पहला है आपका न्यून कोण। कौन सा कोण, न्यून कोण। वे कोण जो 0 अंश से अधिक तथा 90 अंश से कम माप के हो वो क्या कहलाते हैं, न्यून कोण कहलाते हैं। या तो आप इसकी परिभाषा ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसा कोण जो 0 अंश से बड़ा हो तथा 90 अंश से छोटा हो उसे क्या कहते हैं, उसे न्यून कोण कहते हैं। जैसे 20, जैसे आपके सामने है 25 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री आदि क्या है, न्यून कोण है। तो न्यून कोण बनेगा कैसे, ध्यान से देखिए, इस तरीके से, ये आपका एक किरण और ये आपका दूसरा किरण, नाम देंगे इसको ए बी सी। आप चाहे तो पी क्यू आर एक्स वाई जेड क ख ग कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, मान लेते हैं कितने डिग्री का है, मान लेते हैं ये आपका 30 डिग्री का है। तो क्या है परिभाषा, 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से कम हो उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, एंगल ए बी सी बराबर 30
अंश, इस तरीके से इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो ये न्यून कोण है। आपको मालूम होगा कि एक आएगा भी सम कोण, सम कोण से जो छोटा होता है पूरा 89 डिग्री से लेकर भी जितना बनेंगे 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा, वो पूरा क्या कहलाता है आपका न्यून कोण कहलाता है। जैसे आप प्रोटेक्टर देखे होंगे, बिल्कुल आप लोगों को एंगल बनाने आता होगा भाई। प्रोटेक्टर की सहारे से, चांदी की सहारे से क्या करते हैं हम लोग एंगल बनाते हैं। तो ये न्यून कोण कहलाता है जो 0 अंश से तो बड़ा हो। प्रोटेक्टर में क्या होता है इस तरीके से रहता है, यहाँ 0, यहाँ 180 डिग्री, बीच में क्या होता है 90 डिग्री। अब ध्यान से देखिए इसको, ये आपका बेस लाइन है, ये वाला लाइन, और 0 अंश से बड़ा और 90 से छोटा वो आपका क्या कहलाता है, इधर जितना भी बनेगा वो न्यून कोण कहलाएगा। सेकंड में है सम कोण, जो फिक्स क्या हो 90 डिग्री का हो, इस तरीके से इधर ऐसे भी बन सकते इस तरीके से, ये क्या है आपका सम कोण। और 90 अंश से बड़ा होगा वो आपका क्या होगा अधिक कोण। तो आगे हम इस पर सब सारी चीज पर चर्चा करने वाले हैं, तो ध्यान से देखते रहिएगा। तो आई होप न्यून कोण समझ में आ गया होगा कि ऐसा कोण या वे कोण जो 0 अंश से अधिक व 90 अंश से कम माप की हो उसे क्या कहते हैं न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका सम कोण भाई। 90 अंश माप का कोण क्या कहलाता है, सम कोण कहलाता है। या ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा कोण जो 90 अंश का हो उसे क्या कहते हैं सम कोण। तो देखिए सम कोण कैसे बनेगा, इस तरीके से, यहां हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनेगा 90 डिग्री का। इसको चाहे तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, यहां पर क्या बनेगा 90 डिग्री। इसको मैं नाम देता हूं पी क्यू आर। तो इसको लिखेंगे कैसे, एंगल पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। इस तरीके से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, ये 90 डिग्री है। इसको आप ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पर भी आपका क्या बन रहा है 90 डिग्री का ही क्या बन रहा है एंगल बन रहा है। जब आप इसे क्या करेंगे इस तरीके से लाएंगे तो ये लाइन इधर आएगा और ये लाइन ऐसे हो जाएगी यहाँ पर। तो ये जो दिख रहा है एंगल यहाँ पर भी कितने डिग्री का बन रहा है 90 डिग्री का ही एंगल बन रहा है। इस बात को याद रखिए, क्वेश्चन में हमको कुछ भी तरीके से पूछा जा सकता है कि आप फिगर को देखिए, इस चित्र को देखो और बताओ कौन सा एंगल है। तो ये भी 90 डिग्री है, इस बात को याद रखना। आप इसको सीधा करना कोशिश करना तो ये इस लाइन की तरह दिखेगा और ये सीधा आ जाएगा। तो ये भी क्या आपका 90 डिग्री है। जो फिक्स क्या होता है 90 एंगल का होता है, 90 अंश का होता है, उसे हम क्या कहते हैं सम कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए नोट करते जाइएगा। अगला है अधिक कोण। 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम माप वाले कोण क्या कहलाते हैं, अधिक कोण कहलाते हैं। या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा कोण जो 90 अंश से बड़ा हो और 180 अंश से छोटा हो उसे क्या कहते हैं अधिक कोण कहते हैं। अब ध्यान से देखिए किस तरीके से बनेगा, ये आपका बेस लाइन हो गया और इस तरीके से। तो यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा ये आपका 90 डिग्री होता है, 90 से छोटा बनता है वो क्या कहलाता है न्यून कोण। जो फिक्स 90 बनता है वो क्या कहलाता है सम कोण। और जो 90 से अधिक और 180 से कम हो उसे क्या बोलते हैं आपका अधिक कोण। मान लेते हैं कि 130 डिग्री का बना है, इसको नाम देते हैं एक्स वाई जेड। तो लिखेंगे कैसे एंगल एक्स वाई जेड बराबर कितना 130 अंश। तो इस तरीके से लिखेंगे। तो वे कोण जो 90 अंश से तो बड़ा है लेकिन 180 अंश से क्या हो छोटा हो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे बोलेंगे अधिक कोण कहते हैं। तो आई होप आपको ये अधिक कोण समझ में आ गया होगा। अभी तक हम लोग 3 प्रकार के कोण पढ़े हैं, न्यून कोण जो 0 अंश से बड़ा हो 90 अंश से छोटा हो, न्यून कोण सम कोण जो फिक्स है 90 अंश का हो, और अधिक कोण जो 90 अंश से क्या हो 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से क्या हो छोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं अधिक कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अगला है सरल कोण, जिसे हम लोग रिजु कोण के नाम से भी जानते हैं, सरल कोण या रिजु कोण। तो ऐसा कोण जो क्या हो 90 अंश ऐसा कोण जो 180 अंश का हो उसे क्या कहते हैं सरल कोण या रिजु कोण कहते हैं। 180 अंश माप का कोण, 180 अंश वाले माप का कोण क्या कहलाता है आपका सरल कोण कहलाता है, और वो इस तरीके से बनता है। एक ये हो गया ठीक, और दूसरा इधर दोनों। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितने का होगा 180 अंश। तो ये लाइन आपका क्या कहलाएगा सरल कोण कहलाता है। इस तरीके से दोनों ओर जो आपको दिखेगा वो क्या कहलाएगा आपका सरल कोण या रिजु कोण।
अब इसको जरा बताना, ये कौन सा, इसमें कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। एक लाइन ये है और इसी पर दूसरा लाइन भी जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। जैसे ये था, इसी पर बना और ये इधर बना, तो टोटल कितना हो गया 180 डिग्री। अब ये दोनों किरण एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण होगा, शून्य कोण होगा। इस बात को याद रखना, इसमें कोई एंगल नहीं बनेगा, एक ही डायरेक्शन में है, इस कारण से ये क्या होगा, शून्य कोण बनेगा। लेकिन ये विपरीत डायरेक्शन में है, सरल रेखा है, सरल रेखा तो वो भी है लेकिन एक ही डायरेक्शन में, इस कारण से क्या बनेगा, यहाँ का जो एंगल है, कोण बनेगा वो शून्य कोण बनेगा। और विपरीत दिशा में इस तरीके से होंगे, वहां पर जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, वो होगा आपका 180 अंश का कोण होगा। अब ध्यान से देखिए, इसी में इसमें कितने समकोण दिख रहे हैं, इसमें दो समकोण दिख रहे हैं, इधर 90 इधर 90, तो 180 अंश जो सरल कोण होते हैं उसमें कितने समकोण होते हैं, दो समकोण होते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि सरल कोण में कितने समकोण होते हैं, दो समकोण होते हैं, तो ये कहलाते हैं सरल कोण। अब अगला नंबर का कोण देखते हैं, वृहत कोण या इसी का एक और नाम है प्रतिवर्ती कोण। तो ऐसा कोण जो 180 अंश से बड़ा हो लेकिन 360 अंश से कम हो, उसे क्या कहेंगे, उसे वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। 180 अंश से बड़ा और आपका 360 अंश से क्या हो, कम हो, उसे क्या बोलेंगे, वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। या आप इसकी परिभाषा ऐसी भी बोल सकते हैं, 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम माप वाले कोण को वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। और उसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा, ये देखो ध्यान से, अगर मैं इधर एक और लाइन बनाऊं तो क्या बनेगा, एक सरल रेखा बनेगा, 180 अंश का कोण बनेगा, और अब वो 180 अंश से बड़ा मतलब इधर आएगा, तो मान लेते हैं कि इधर इस तरीके से, तो यहाँ जो एंगल बनेगा यहाँ, तो मान लेता हूं इसको मैं बन रहा है 220 अंश का, तो इसको नाम दे देते हैं पी ओ क्यू, इसको लिखेंगे एंगल पी ओ क्यू बराबर 220 अंश। तो यहाँ जो कोण बन रहा है पी ओ क्यू, तो ये बता देगा कि ये कौन सा कोण है, ये आपका वृहत कोण है जो 180 अंश, यहाँ पर था तो 180 अंश, अब उससे इधर आ रहा है, बड़ा हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। कि ऐसा कोण जो 180 अंश से बड़ा हो और 360 अंश से कम, वो आपका वृहत कोण कहलाता है। क्लियर है। अगला है पूर्ण कोण। ऐसा कोण या 360 अंश माप का कोण पूर्ण कोण कहलाता है। ऐसा कोण जो 360 अंश का हो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण कोण। या ये बोल सकते हैं एक बिंदु के चारों ओर बना कोण, एक बिंदु के चारों ओर बना कोण क्या कहलाता है, आपका पूर्ण कोण कहलाता है। इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा, ये आपका बिंदु है, ये आपका क्या है, कोण बनेगा इस तरीके से। तो एक बिंदु के चारों ओर बना कोण क्या कहलाएगा, आपका पूर्ण कोण कहलाता है, पूर्ण कोण। या बोल सकते हैं देखो, एक आपका ये 180 अंश और इसको एक और दो चाने को मिला दीजिए, क्या बन जाएगा आपका 360 अंश बनेगा, तो ये पूरा कोण हो गया ना। तो पूर्ण कोण कितने डिग्री का कोण बनाता है, 360 अंश का कोण बनाता है। या बोल सकते हैं एक बिंदु के चारों ओर बना कोण पूर्ण कोण कहलाता है जो कि 360 अंश का होता है। तो ये आपका पूर्ण कोण हो गया। ठीक, अगला है पूरक कोण। जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है उनको एक दूसरे के पूरक कोण कहते हैं। जिन दो कोणों का योग क्या होता है, 90 अंश होता है, उन्हें एक दूसरे का क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। अब ध्यान से इधर देखिएगा, ये आपके सामने दिख रहा होगा एक एंगल है, कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो क्या मैं इसे पूरक कोण बोलूंगा, बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि डिफिनेशन ये बोल रहा है कि जिन दो कोणों का योग पूरक कोण है, सॉरी 90 अंश होता है, उसे क्या कहते हैं, पूरक कोण। अब मान लीजिए मैं यहाँ से एक लाइन ड्रा करता हूँ, तो ये कोण अगर मैं इसको मानता हूँ कि 60 डिग्री है, तो ये बचा कितना होगा, कितना होगा, 30 अंश होगा। तो ये 60 का पूरक कोण कितना हो गया, 30। या इसको मैं मानता कि 30 है और ये 60 डिग्री है,
तो इसका पूरक कोण कितना होता है 60। तो 60 और 30 क्या है, एक दूसरे के पूरक कोण है, या ऐसे बोलो कि जिन दो कोणों का योग क्या है 90 अंश हो रहा है वो क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे एक ए ओ बी सी, तो एक एंगल आपके पास ये दिख रहा होगा ए ओ बी, सॉरी ए ओ सी, एक हो गया ए ओ सी, ठीक। दूसरा एंगल अभी मुझे मान लो इसको पता करना है, मैं दिया हूं कि एक एंगल 60 है, दूसरा पूरक कोण पता करो। खैर हमको तो मालूम है कि दो कोणों को जोड़ेंगे तो 90 बनना चाहिए, वो पूरक कोण कहलाता है। तो यहाँ से पता चल जाएगा, ये 30 आ रहा है लेकिन लाते कैसे वो देखो, ठीक है। और दूसरा क्या है BOC, एंगल BOC, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए 90 डिग्री। AOC का मान है, AOC का मान कितना है 60, और BOC, मुझे BOC का मान पता करना है, ठीक है। ये 60 प्लस में इधर जाएगा तो किस में होगा माइनस में, तो 90 माइनस 60 कितना आएगा 30 डिग्री। इस तरीके से हमको पता चलेगा कि इसका पूरा कोण कितना है 30 अंश है। आया समझ में। अगला है आपका संपूरक कोण। जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है उनको एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं। इस तरीके से ये आपका क्या है, एक सरल कोण है 180 अंश का होता है, ठीक है ना भाई। अब इसमें हमको पता करना है जिन दो कोणों का योग 180 अंश हो। इस तरीके से मान लो एक एंगल ये, ठीक, और दूसरा एंगल ये, इसको मैं मान लेता हूं 120 अंश है, तो ये कितना होना चाहिए, तो ये कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो 120 का पूरक संपूरक कोण कौन होगा 60, 120 का संपूरक कोण क्या होगा 60। तो जिन दो कोणों का योग 180 अंश हो उन्हें क्या कहते हैं संपूरक कोण कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 110, तो इसका संपूरक कोण कौन होगा 70। जैसे मैं लिख रहा हूँ 90, तो इसका संपूरक कोण कौन होगा 90 ही होगा, क्योंकि जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है उसे क्या कहते हैं संपूरक कोण कहते हैं। तो आई होप आपको ये संपूरक कोण समझ में आ गया होगा, ठीक है दीपेश। अगला है शीर्षाभिमुख कोण। यदि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटे तो प्रतिच्छेद बिंदु पर बने सम्मुख के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर क्या करते हैं काटते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं, तो ध्यान से देखना, एक सरल रेखा है ये और एक सरल रेखा ये, दो सरल रेखा कहां पर काट रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो इसके प्रतिच्छेद करने के बाद इनके सामने जो कोण बना, ये कोण और ये कोण, और ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा क्या होंगे इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस तरीके के जो कोण होते हैं उसे क्या कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब इसको मैं मान लेता हूं कि मान लो ये 1 एंगल है, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4। तो एंगल 1 किसके बराबर होगा एंगल 2 का, एंगल 3 किसके बराबर होगा एंगल 4 का, ये आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। अब मैं मान लेता हूं कि एंगल ए 70 डिग्री है, एंगल एक कौन सा 70 डिग्री है, तो एंगल 2 भी कितना होगा ये भी 70 डिग्री ही होगा। अगर एंगल 3 10 डिग्री है तो एंगल 4 भी क्या होगा ये भी 10 डिग्री ही होगा। तो शीर्षाभिमुख कोण में आमने सामने का जो कोण होता है वो हमेशा क्या होते हैं इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, वे शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। क्लियर है, चलिए आसन्न कोण, दो ऐसे कोण जिनमें एक शीर्ष बिंदु हो और एक भुजा क्या हो उभयनिष्ठ हो उसे क्या कहते हैं आसन्न कोण कहते हैं। कौन सा कोण, दो ऐसे कोण जिनके शीर्ष तथा एक भुजा क्या हो उभयनिष्ठ हो उसे आसन्न कोण कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कैसे पता चलेगा। ये आपका दो कोण दिख रहा है, इसको मैं नाम देता हूं ओ ए बी सी, दो कोण, एक कोण ये एक कोण ये,
तो आप इसकी परिभाषा ऐसी भी बोल सकते हैं, दो ऐसे कोण जिनकी मूल बिंदु एक ही हो व उनका एक भुजा क्या हो, कॉमन उभयनिष्ठ हो, ऐसे कोण को क्या कहते हैं, आसन्न कोण कहते हैं। अब ध्यान से देखना कैसे, देखो जो ये दोनों कोण है यहीं से शुरुआत हुई है, मूल बिंदु यानी कि शीर्ष बिंदु, एक कोण ये कौन सा, AOB, एंगल AOB, दूसरा कोण कौन, COB, एंगल COB या BOC भी लिख सकते हो। तो ध्यान से देखो, इसमें शुरुआत तो दोनों एंगल का यहीं से हुआ है, लेकिन इसमें एक एंगल क्या है, एक एंगल कॉमन है OB, ये इस वाले में भी काउंट हो रहा है, इस वाले में भी काउंट हो रहा है। तो इस तरीके का जो कोण बनता है, ये दोनों कोण आपस में क्या कहलाएंगे, यानी कि AOB और BOC बोलो या COB बोलो, ये एक दूसरे के क्या है, आसन्न कोण कहलाते हैं। तो उसका नियम क्या है कि इनका शुरुआत, जितने भी एंगल हैं उनकी शुरुआत कहाँ से हो, मूल बिंदु यानी कि शीर्ष बिंदु एक ही जगह से हो, और उसमें एक भुजा क्या हो, उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो। इस तरीके के जो एंगल होते हैं उसे आसन्न कोण कहते हैं। तो एंगल AOB और एंगल BOC या COB ये एक दूसरे के क्या है, आसन्न कोण कहलाते हैं। आई होप आपको आसन्न कोण समझ में आ गया होगा। ठीक, अगला है रैखिक युग्म कोण। यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो, यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो तो उसे रैखिक युग्म कोण कहते हैं या रैखिक युग्म कोण कहलाता है। ध्यान से देखिए, दो आसन्न कोण अभी जस्ट पहले बनाए हैं, तो इस तरीके से ध्यान से देखना, दो आसन्न कोण, एक ये नाम देते हैं OABC। अब ध्यान से देखना, दो कोण और सभी के मूल बिंदु कहाँ से, यहीं से हो रहा है, एक ये एक ये एक ये। तो एक कोण है आपका AOB ये वाला एंगल, और एक एंगल ये, तो एंगल AOB ये हो गया AOB, दूसरा COB। तो दोनों के लिए आपका क्या हो रहा है, या BOC लिखो, ये वाली भुजा जो आपका OB है ये दोनों में काउंट हो रहा है। तो AOB और BOC ये दोनों क्या है, आसन्न कोण है। तो दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है, उसे क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म कोण कहा जाता है। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, जोड़ूं, तो दोनों मिला के कितना डिग्री होगा, 180 अंश का कोण बनाएगा, उसे हम लोग बोलते हैं रैखिक युग्म कोण। तो इस तरीके से जितने भी बहुत सारे कोण है, कोण रहने के लिए तो और बहुत सारे हैं, संगत कोण होते हैं, एकांतर कोण होते हैं, लेकिन आपको इसमें इतना ही जानना है कि आपके क्वेश्चन आपसे बन सके। तो इस तरीके से हमने कितने सारे कोण पढ़ लिए, कोण क्या होता है, कोण के प्रकार, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, बृहद कोण, पूर्ण कोण, आसन्न कोण, शीर्षाभिमुख कोण, पूरक कोण, समपूरक कोण, रैखिक युग्म कोण। इस तरीके से हमने इतने सारे कोण के प्रकार पढ़ लिए हैं। तो आई होप आपको कोण पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम इस पर कुछ रिलेटेड प्रश्न करते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाए, क्योंकि ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था भाई। बेसिक कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आएगा तो आपसे एक भी सवाल नहीं बनेगा। तो आप इसको अच्छी तरीके से समझें और अच्छी तरीके से फिर सवालों को बनाइएगा। तो चलिए अब सवाल की ओर चलते हैं।